हिजाब पर एक बार फिर आज कर्नाटक में हंगामा बरपा। एक तरफ हिजाब वाली छात्राएं तो दूसरी तरफ भगवा स्कार्फ और गमछे के साथ छात्रों की भीड़। उडुपी से चिकमंगलुरु तक, शिवामोगा से मांडुया तक कर्नाटक के शहर शहर में आज हिजाब के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन होता रहा। इस बीच सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर बैन के खिलाफ दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी जारी है। कर्नाटक में बरपा है हिजाब पर हंगामा। एक तरफ केसरिया बाना और अंग वस्त्रम के साथ छात्र और दूसरी तरफ हिजाब में लड़कियां। ये तस्वीर उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज की है। देखिए किस तरह भगवा बानी और अंग वस्त्रम के साथ सैकड़ों छात्र कॉलेज में नारेबाजी करते हुए घुस आए हैं। उनके निशाने पर हैं वो लड़कियां जो हिजाब में कॉलेज पहुंची हैं। भगवा वस्त्रधारी छात्रों की भीड़ जैसे ही पहुंचती है, लड़कियां पीछे हटने लगती हैं। उन लड़कियों के आगे काफी देर तक प्रदर्शनकारी लड़के केसरिया कपड़ा लहराते प्रदर्शन करते हैं। हम अभी MGM पे खड़े हैं। ये यहाँ का बहुत फेमस एक कॉलेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे सैफरन के शॉल पहने हुए हैं और एक पगड़ी पहनी है और वो बोल रहे हैं कि हिजाब जब तक नहीं रुकता, मतलब जब तक ये लड़कियाँ यहाँ पे हिजाब पहनना बंद नहीं करते तब तक हम सैफरन का शॉल पहन के ही रखेंगे। सरकारी स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन करने की वजह से पिछले कुछ दिनों से लगातार पूरे कर्नाटक में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिजाब में आने वाली छात्रों को कॉलेज में घुसने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन छात्राएं इसे अपनी पहचान से जोड़ते हुए हिजाब छोड़ने को तैयार नहीं हैं। Talking to us regarding the same. Go inside the classroom without hijab. Since we are wearing this from childhood, how can we remove this? And before few days they are coming wearing saffron shawl and telling that even they want to wear those shawls. How come they wear? We are wearing this from the beginning. If they had informed us in the beginning, we would left the college and join some other college where we are allowed to wear scarf. And they are protesting from the morning and we are standing here like we want. And we have exams next week. We want to study for exam and those. We were wearing from childhood. Now they can't say no. We can't wear that. Ma'am, we cannot give up. This is something else. This is something else. Hijab, this is not a piece of cloth. For them it is like a piece of, but this is something else. We cannot just give up. We are not ready to give up. इन छात्राओं की मुश्किल ये है कि प्रैक्टिकल परीक्षाएं सिर पर हैं। उन्हें डर है कि इस विवाद में उनका साल खराब न हो जाए। They didn't allow us to write exam, practical exam. I had practical exam. They said to get out without wearing scarf. You have to come inside. Today morning from 9 to 10:45. They said me to get out without wearing. You have to come without wearing the scarf. That to annual practical exam. Why they are doing like that? उडुपी के इस कॉलेज में भगवाधारी छात्रों के प्रदर्शन की एक वजह ये भी है कि यहाँ पढ़ने वाली 6 छात्राएं हिजाब बैन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुँच गई हैं। कल प्रिंसिपल ने बोला था कि कोई भी हिजाब पहन के क्लास में या कॉलेज में नहीं आएगा बोल के, बट आज सब हिजाब पहन के क्लास में आकर उनको छोड़ रहे हैं, बट हमको अंदर आने को नहीं छोड़े। इसके लिए हम इधर से आ गए, अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो इक्वालिटी चाहिए हमको, इक्वालिटी चाहिए। वो भी हिजाब नहीं पहनेंगे और हम भी नहीं पहनेंगे। वो पहना तो हम भी पहनेंगे उतना। हिजाब को लेकर प्रदर्शन उडुपी ही नहीं, कर्नाटक के कई शहरों में हो रहे हैं। ये तस्वीर बागलकोट जिले की है। यहाँ प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी सरकारी कॉलेज पर पथराव पर उतारू हो गए। कर्नाटक के शिवामोगा की यह तस्वीर देखिए। यहाँ केसरिया बनाम हिजाब संग्राम छिड़ा हुआ है। गले से केसरिया गमछा लटकाए छात्र यहाँ जबरदस्त नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं।
कॉलेज के मैदान में छात्राओं का एक छोटा समूह भी मौजूद है, जिनके सामने छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। वहां खड़ी पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। शहर शहर संग्राम छिड़ा हुआ है। हिजाब पर हंगामा बरपा है। एक तरफ छात्राएं हैं जो हिजाब छोड़ने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथी समूह से जुड़े छात्र। ये मुद्दा इन प्रदर्शनों से काफी हद तक सियासी बन गया है। सरकार फिलहाल हिजाब वाला फैसला वापस लेने को तैयार नहीं। उडुपी से शिवा मूर्ति के साथ आज तक ब्यूरो। तो कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा क्यों है बरपा, और आपने इस रिपोर्ट में देखा किस तरह से जो छात्राएं हैं वो अपना दर्द बयां कर रही थी। कर्नाटक के सरकारी स्कूली कॉलेजों में ड्रेस कोड का विवाद पिछले महीने शुरू हुआ था, जब उडुपी के कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को क्लासरूम में हिजाब पहनने से रोका गया। जैसे कि आपने इस रिपोर्ट में भी देखा, एक छात्रा बता रही थी कि कैसे उसे प्रैक्टिकल देने से रोका गया। उसे कहा गया कि अगर आपको क्लासरूम में आना है, प्रैक्टिकल देना है, तो आपको अपना हिजाब उतार कर आना होगा। कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना था कि छात्राएं कॉलेज कैंपस में हिजाब पहन सकती हैं, लेकिन इसकी इजाजत क्लासरूम में नहीं है। अभी क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या तर्क है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और फिर शनिवार को सरकार बाकायदा सर्कुलर जारी करती है और स्कूल में ये सर्कुलर बांटे जाते हैं। कॉलेजों में हिजाब पर बैन लगा दिया जाता है। तो दरअसल ये है पूरा मामला जिसकी वजह से कर्नाटक में हिजाब पर हंगामा बरपा है और आज इसी मुद्दे पर महत्वपूर्ण हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। देखना होगा क्या फैसला सामने आता है। हिजाब हमारा अधिकार है। मैं हिजाब का समर्थन करती हूँ। सरकारी कॉलेज में हिजाब पर नो एंट्री का बोर्ड लगा तो कर्नाटक के हुबली शहर में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। We are here for our rights. Hijab is not a uniform nor a fashion. दावनगेर में भी मुस्लिम संगठन गुस्से में हैं। हिजाब के समर्थन में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर उतरी। बेंगलुरु का नजारा भी कुछ अलग नहीं था। यहाँ भी कल बड़ी तादाद में छात्राओं ने बुर्के के हक में प्रदर्शन किया। महिलाओं की मांग है कि कॉलेज में हिजाब पर लगी रोक हटाई जाए, क्योंकि ये सिर्फ पहनावे का मामला नहीं बल्कि पहचान से जुड़ा मुद्दा है। हिजाब इतने सालों से इशू नहीं था, आज क्यों इसे इशू बनाया जा रहा है? हिंदुस्तान में सबको अपना हक का राइट्स है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है ये हमारा राइट्स है, ये फंडामेंटल राइट्स है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ पर कोई किसी को हक नहीं बनता कि आप नहीं पहन सकते हिजाब, आप बिंदी नहीं लगा सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई किसी को बोलने का कोई हक नहीं है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने शनिवार को प्रदेश भर के शैक्षणिक संस्थानों में शांति, सद्भाव और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के मुताबिक सभी छात्रों को एक जैसे कपड़े पहनकर स्कूल आना अनिवार्य है। आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी स्कूलों में तय यूनिफॉर्म का पालन करना होगा। निजी स्कूलों के छात्रों को भी स्कूल की तरफ से तय यूनिफॉर्म में आना होगा। अगर किसी कॉलेज में कोई ड्रेस कोड लागू नहीं है तो स्कूल कॉलेजों में ऐसे किसी भी कपड़े को पहनकर आने पर प्रतिबंध रहेगा, जो सामुदायिक सौहार्द, समानता और शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का कारण बन सकता है। इसी सर्कुलर के बाद कॉलेजों में हिजाब में छात्राओं को रोका गया तो बवाल मच गया। सुबह हम आए, हमको अंदर जाने के लिए नहीं दिया सर किसने भी। गए बाई चांस केवते भी कर को हमें गेट खोल को गए,
बाद में भी हमको बाहर धकेल दिया और हम आए बाहर बैठे। अब तक भी हम बाहर है, हमारा खाना हमारा पीना सब कुछ इधर ही है। थोड़ा भी मतलब वॉशरूम को भी अंदर यूज करने दे नहीं रहे हमको। तो इन छात्रों के साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ या हो रहा है, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? हिजाब का मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है। तमाम दल धीरे धीरे इस विवाद में कूद पड़े हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि हिजाब विवाद में कौन क्या कह रहा है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। और इसीलिए विपक्ष में कल कुछ लोगों ने इस तरह का प्रश्न उठाया और ये कभी पूरा नहीं होगा। भारत भारत रहेगा, भारत पाकिस्तान नहीं बनेगा। बाकायदा एक मुहिम चलाई जा रही है और समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं और यंग जो नस्ल है, जो यंग लोग हैं, उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल है। तो इशारा करें कि एक जैसे सभी सैफरॉन बांटे जा रहे हैं बाकायदा। ये बात सही है कि जो ड्रेस कोड जैसे हैं, जहाँ भी जैसा स्पेसिफाई होता है उसको स्कूल के बच्चों को मानना होता है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि अपने अपने धर्म के हिसाब से जो कुछ आवश्यकताएं या ज़रूरतें होती हैं उसका भी एक सम्मान होना चाहिए। और ये एक सिर्फ हिजाब वाला प्रश्न नहीं है, कई धर्मों में होता है। कोई टर्बन पहनता है, कोई कुछ और करता है और उसका अमूमन हम लोगों ने सम्मान रखा है। हाँ, ये भी है कि मतलब बिल्कुल ही एक किसी भी धर्म की संबंधित कपड़े ना कोई पहने, थोड़ा सा डिसिप्लिन है। संविधान सभी धर्म के मानने वालों को, सभी भारतीयों को अपने अपने तरीके से पोशाक पहनने की, भोजन की आदि की स्वतंत्रता देता है। सभी को उसका पालन करना चाहिए। भोजन, खाने के तरीके आदि को लेकर के देश के बंटवारे की जो कोशिश लोग करते हैं वो देश का नुकसान करते हैं।